हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। बिना देर करते हुए हम अपने एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें लूसीफर को दिखाया जाता है, जो कि फ़िलहाल काफ़ी गुस्से में है क्योंकि यूरियल उसके सामने बेड पे गिरा हुआ है इस हालत में, और उसी तरह से उस यंग मास्टर को धक्का देता है और यंग मास्टर भी मौका देखते ही वहाँ से चला जाता है। यूरियल की ऐसी हालत देखकर लूसीफर को काफ़ी बुरा लगता है। लूकस लूकस का नाम पुकारते हुए लूसीफर को यूरियल बुला रहा होता है और कहता है कि मेरी मदद करो। तब लूसीफर कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, ऐसे तुम्हारी हालत अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है। तब यूरियल कहता है नहीं, तुम मुझे ठीक करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ठीक करो, मुझे फ़िलहाल हॉट फील हो रहा है। ये सब कहते हुए यूरियल लूसीफर को किस कर देता है, मगर लूसीफर भी नहीं चाहता कि अभी फ़िलहाल ये सब करे, क्योंकि उसे लगता है कि यूरियल अभी अपने हालत में नहीं है, जिस वजह से वो ये सब कर रहा है। तब लूसीफर कहता है तुम इससे पछताओगे। तब यूरियल कहता है नहीं पछताऊँगा। तो उन दोनों में मेकिंग करना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मेकिंग करना शुरू कर देते हैं। गाइस, ये फ़िलहाल थोड़ा रोमांटिक सीन है। ऐसा करते करते उन दोनों को रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। तब लिटिल में वो कहता है होस्ट, फ़िलहाल आप सुबह हो गई है, अब जग जाइए। तब लिटिल में वो कहता है होस्ट, आपके पॉइंट बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। तब यूरियल ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा ही नाराज़ हो जाता है और कहता है कि मैंने रात भर इतनी मेहनत की और मेरा एक भी पॉइंट मतलब बढ़ा नहीं है। तब ये लिटिल में वो कहता है नहीं होस्ट, आपकी स्ट्रेटजी पॉइंट तो बढ़ चुके हैं। ये बात सुनकर लूसीफर से रहती यूरियल को काफ़ी बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद लूसीफर भी जग जाता है और यूरियल को देखते हुए कहता है मैं सिर्फ इसे चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहे और सिर्फ मुझे देखे, और मैं इसको चेन से बांध के रखना चाहता हूँ। मगर वो सिर्फ ये इमेजिन करता है, क्योंकि अगर वो भी जानता है अगर उसने ऐसा किया तो यूरियल उससे नफ़रत करने लगेगा। ये सब ख्यालों के बाहर आते हुए उसका फ़ोन बजता है, और वो जब भी जैसे ही फ़ोन उठाता है तब उसे पता चलता है कि उसके क्लाइंट का फ़ोन है। तब बोलता है कि यूरियल मैं बाहर जा रहा हूँ। तब यूरियल कहते क्या मैं नहीं आ सकता। तब लूसीफर कहता है नहीं, उसे लगता है कि वो जेलस हो रहा है क्योंकि वो बाहर जा रहा है। तब ये सब सुनकर लूसीफर का अफेक्शन पॉइंट काफ़ी बढ़ जाता है और लिटिल म्यू कहता है होस्ट, आपका अफेक्शन पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तब लूसीफर कहता है ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। ये बात सुनकर यूरियल काफ़ी हैप्पी हो जाता है और कहता है क्या सच में मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तब लूसीफर कहता है हाँ, क्योंकि तुम ही मेरे यूरियल हो और तुम ही मेरी सोल और मेरी बॉडी भी, सब कुछ तुम ही हो। तब यूरियल कहता है मैंने इतना कुछ किया मगर इसको तब फ़र्क नहीं पड़ा, और मैंने जब 2 बातें क्या कही इससे अच्छी वाली, तब उसको काफ़ी अच्छा लगने लगा। ये बात से उसके जो अफेक्शन पॉइंट है वो भी बढ़ जाते हैं। तब लूसीफर कहता है कि नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। ये बात सुनकर यूरियल को काफ़ी हैप्पी हो जाता है और लूसीफर को गले लगाते हुए कहता है कि तुम बेस्ट हो, तुम मेरे सबसे अच्छे हो और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मेरी बॉडी, मेरी सोल, सब कुछ तुम्हारा है। अगले सीन में हमें उस क्लाइंट को दिखाया जाता है जहाँ पे लूसीफर उस क्लाइंट से मिलने आया है। सारे क्लाइंट की नज़र यूरियल की तरफ जाती है और वो कहते हैं कि ये ब्यूटी कौन है आखिर, और ये लूसीफर के साथ क्या कर रही है। उनकी नज़र देखने से ही गंदी लग रही थी। तभी वहाँ से एक टकला गुजरता है और वो यूरियल को पकड़ते हुए कहता है ब्यूटीफुल, क्या तुम मेरे साथ नाइट बिताना चाहोगी। तब यूरियल भी उसको फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज़रूर बिताऊँगी। तब भी यूरियल को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसे टकलों को कैसे सीधा किया जाता है। जैसे ही उसको वो पकड़ने जाता है तो उसको नॉकआउट करके एक मुक्का मार देता है और अपने बैडेस्ट लुक में आ जाता है। जैसे ही सिगरेट पीता है और उसको होता है तुम मुझसे हिम्मत भी कैसे करते कि मैं तुम्हारे बेड पे जाऊँ। तभी उसको याद आता है कि लूसीफर आ रहा है। तब लूसीफर के सामने उसके जो बिल्कुल वाइट स्नो वाइट बनने की कोशिश करता है और वो कहता है आंखों में आंसू लाते हुए, ये इसने मुझे छेड़ने की कोशिश की और ये चाहता था कि मैं इसके बेड पे जाऊँ। तब ये टकला कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तब यूरियल कहता है कि जाओ कैमरा देख लो। ये बात सुनते ही लूसीफर को इतना गुस्सा आता है कि वो उसको बहुत मारने लगता है, बहुत ही ज़्यादा, इतने क्रूरली मारता है कि सब लोग, आजू बाजू के लोग भी उस वक्त वहाँ पर देखने आ जाते हैं और बोलते कि कितना डरावना मंजर है। तब लिटिल म्यू भी कहता है कि होस्ट जल्दी से टारगेट को रोकिए वरना इसकी अफेक्शन लेवल बढ़ती ही जाएगी। ये सुनते ही यूरियल जाता है और उसका हाथ को पकड़ते हैं और बहुत ज़ोर से लूसीफर चिल्लाता है। ऐसा सुनते ही लूसीफर को याद आता है यूरियल। तभी वो अपने पास्ट में चला जाता है जहाँ पे वो काफ़ी अकेला था
और चारों तरफ ही ब्लैक एंड वाइट नज़ारा था। जैसे ही वो पार्क में जाता हो तो उसको बच्चे देख के डर जाते और भागने लगते। तभी वहाँ पर उसकी लाइट बन के यूरियल आया और यूरियल ने कहा कि ब्रदर चलो हम दोनों साथ में खेलते हैं। उस तरह से उन दोनों में दोस्ती आ गई और साथ ही साथ ये दोस्ती काफ़ी बढ़ गई। मगर कुछ फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो उन दोनों में दोस्ती घटती गई और एक दिन देखा कि लूसीफ़र के सामने कितने सारे लोग हैं मगर यूरियल नहीं। यूरियल जान चुका था कि उससे दूर रहने में ही भलाई है, मगर लूसीफ़र को हमेशा ये कमी खटकती थी कि यूरियल उसके पास नहीं, बाकी सारे लोग उसके पास है जो कि उसको लालच से बांधना चाहते थे। तभी जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो लूसीफ़र के लिटिल वर्जन को अपने साथ देखता है और यूरियल उसको लूसीफ़र लूसीफ़र करके लूकस लूकस करके आवाज़ दे रहा है। सॉरी गाइस, मैं कभी लूसीफ़र या फिर लूकस बोल देती हूँ तो इसके लिए सॉरी, आप एडजस्ट कर लीजिए। तभी वो गले लगाता है यूरियल को और वो कहता है कि तुम मुझसे डरे तो नहीं। तब वो कहता है नहीं, मैं तुमसे डरा, मैं तो सिर्फ इस वजह से डर रहा था कि कहीं तुम्हारे हाथों पे या फिर तुम्हारे कहीं चोट ना लग जाए। जैसे ही यूरियल उसका हाथ देखता है उस पर काफ़ी खून आ रहा होता है। तभी वो उस बाजू से वेटर से उससे रुमाल मांगता है और कहता है कि मुझे रुमाल दो। तभी उसको उस वेटर को देखते हुए याद आता है जब यूरियल मर जाता है तो उसके बदले ये सब्स्टिट्यूट रखता है लूसीफ़र उसके बजाय। तब ये सुनते मतलब ये याद करते बराबर यूरियल लूसीफ़र का हाथ पकड़ते ही अपने साथ घर में ले जाता है। तब देखते हैं कि लूसीफ़र से दैट लूकस का जो मूड है वो काफ़ी ख़राब होता है। तभी वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे दीवार के सहारे पे लटका देता है। तब यूरियल कहता है आखिर लूकस तुम्हें क्या हो गया है। तब लूकस कहता है कि आखिर तुम किसी और की तरफ कैसे देख सकते हो जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ। ऐसा जलन के मारे वो कर रहा होता है और तभी उसे वो किस भी कर लेता है। तब लूकस कहता है कि मुझे फील बराबर नहीं लग रहा है, अभी फ़िलहाल ये सब मत करो। तब लूकस कहता है कि आखिर तुम उस लड़के को इतना गौर से क्यों देख रहे थे, आखिर तुम सिर्फ मेरे तरफ क्यों नहीं देखते हो। तब ये बात सुनकर उसे याद आता है कि जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा था तब वो जेलस हो गया था। तब ये बात सुनते बराबर यूरियल काफ़ी ज़ोरों से हंसने लगता है और वो कहता है बेवकूफ़, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं उस तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि तुम उसके तरफ देख रहे थे। मैं भी यार ये बात कह सकता हूँ कि आखिर तुमने कैसे उस तरफ देखा मेरे होते हुए। तब ये बात सुनकर लूकस को समझ में आता है कि ये भी जेलस हो रहा था। तब ये दोनों ही इतने हंसते हैं कि उन दोनों को समझ में आता है कि ये दोनों ही एक दूसरे से जेलस हो रहे थे और फिर बाद में उन दोनों का मेकिंग शुरू हो जाता है। तब उसके बाद सुबह हो जाती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लूकस यूरियल को देख रहा है और कुछ सोच रहा है। वो सोच रहा है कि आखिर कैसे इन लोगों ने मेरी यूरियल को छुआ कैसे। तब कुछ दिनों के बाद हमें यूरियल को दिखाया जाता है जो कि शांति से किताब पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका भाई दौड़ते हुए आता है और कहता है कि यंग मास्टर फ़िलहाल हॉस्पिटल में है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी है। ये बात सुनते ही यूरियल वहाँ से दौड़ते हुए भागते हुए चला जाता है और वैसे ही उसका भाई उसकी फ़ोटो खींचकर लूसीफ़र को भेज देता है कि तुम्हारा जो यूरियल है वो उस यंग मास्टर की तरफ जा रहा है। ये बात सुनते मतलब ये बात देखते बराबर और उसकी कार को फ़ोटो देखते बराबर लूसीफ़र को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर मेरे प्यार का इतना ज़्यादा कैसे हुआ, आखिर इसकी हिम्मत कैसी मुझे चीट करने की। तब वो कहता है कि यंग मास्टर आपको ज़रूर कोई गलती हो गई होगी। अगले सीन में हमें एक बड़े से मॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर यूरियल शॉपिंग कर रहा होता है। तब लिटिल व्यू कहता है होस्ट, विलन की अफेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा ही नीचे गिर रही है। तब यूरियल कहता है कि उसे गिरने दो क्योंकि आगे का प्लान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब यूरियल को याद आता है कि वो क्या कर रहा है। वैसे ही वो अपनी बैग न्यू शॉपिंग करता है और एक टाई लेकर अपने घर चला जाता है। देखता है कि लाइट नहीं लगाए होते हैं। तभी लूसीफ़र आवाज़ देता है। तब लूसीफ़र के पास जाता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। मगर लूसीफ़र इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो उसके गिफ्ट को फेंक देता है और इसे कहता है कि आखिर तुम वहाँ क्या कर रहे थे, आखिर तुम वहाँ पे क्यों गए थे। जब यूरियल कहता है कि लूकस तुम्हें कुछ गलतफहमी हो चुकी है। तब लूकस कहता है नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। यूरियल काफ़ी उसे रोकने की कोशिश करता है मगर लूकस ऐसा नहीं करता और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इस वजह से वो कहता है कि आखिर तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। इस वजह से वो काफ़ी रोने लगता है और बोलता है मैंने तुम्हें थोड़ी फ्रीडम क्या दी थी, तुम वहाँ से जाने लगे। तब ये बात बोलकर लूकस वहाँ से चला जाता है और यूरियल भी वही बेड पे पड़ा रहता है। तब वहीं पर लिटिल म्यू आता है और उससे कहता है होस्ट आप ठीक तो हो ना। तब यूरियल के बड़े सैड मूड से कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा है।
तब लूकस यूरियल कहता है कि मगर मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि विलन मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तभी यूरियल फ़ोन करता है किसी को और कुछ कहता है। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और उसकी मजाक उड़ाने लगता है। देखा ना लूकस तुमसे कभी प्यार नहीं करता था, वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था और तुम पर कोई भी प्यार नहीं करता। तभी हमें अगले सीन में लूकस के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका मैनेजर आके उसे बताता है कि मिस्टर यूरियल तो कभी वहाँ पे गए ही नहीं थे और वो तो शॉपिंग कर रहे थे और काफ़ी खुश भी लग रहे थे और कह रहे थे कि मैं ये अपने प्रीशियस पर्सन के लिए ले रहा हूँ, और उन्होंने पूरी दोपहर इसी ताई को चुनने में लगा दी। ये बात सुनते ही लूकस वहाँ से 100 की स्पीड से चला जाता है और कहता है कि आखिर मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब ये हमें यूरियल की साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूरियल काफ़ी ज़्यादा ही रोने की एक्टिंग कर रहा होता है और रो रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा ही उसे इतना रोना आ रहा है और वो देखता है कि उसकी जो बैग और जो लाई थी उसने एक टाई लूकस के लिए, वो टाई उसके भाई ने उसको फाड़ रहा है। तभी वहाँ पर लूकस आता है और बहुत ज़ोर से उसके भाई को एक लात मारता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूरियल को रुलाने की। और ये कहते ही वहाँ से वो चला जाता है और वहाँ से वो उसका भाई भी भाग जाता है। जैसे ही लूकस यूरियल को हाथ लगाने जाता है तब लूकस को याद आता है कि उसने यूरियल के साथ क्या किया। यूरियल ये सब देखकर काफ़ी रोने लगता है। तभी लूकस जाता है और उसको गले लगा लेता है, उसको सॉरी कह रहा होता है। तब यूरियल कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा और मुझे निकालो मत, मैं सिर्फ तुम्हें बेस्ट फ्रेंड भी रह सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहा होता है। तब लूकस भी उसको सॉरी कहता है और कहता है कि ये गिफ्ट तुम मेरे लिए लाए थे ना। तभी यूरियल उसके हाथ से छीन कर कहता है कि सॉरी, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं था मगर अभी वो ख़राब हो। लूकस टाई पहन के यूरियल को दिखाता है और कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। गलतफहमी भी दूर हो जाती है और दोनों एक डेट पे जाते हैं, जहाँ पे वो लोग रोलर कोस्टर जैसे नॉर्मल डेट पर्सन करते हैं वैसे ही करते हैं। और वो लास्ट में आईफिल टावर पर जाते हैं और जहाँ पर वो दोनों ही राउंड करते हैं और साथ ही तभी लूकस कहता है, यूरियल कहता है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो। तभी लूकस को प्रपोज करते हुए कहता है कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तभी वो वहाँ पर बाहर देखता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि बड़े अक्षरों में लूकस ने उसको आई लव यू। तभी वहाँ पर लिटिल म्यू आता है और कहता है होस्ट, अगर आप हाँ कहते हो तो ये मिशन अभी के अभी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मगर यूरियल का दिल नहीं चाहता था कि अभी फ़िलहाल वो लूकस को छोड़ के जाए, तो वो फैसला करता है कि अभी वो उसको हाँ नहीं कहेगा। उसकी रिंग ज़रूर एक्सेप्ट कर लेता है मगर वो कहता है फ़िलहाल मैं तुम्हें हाँ नहीं कर सकता। ये सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा ही दुखी हो जाता है और वो कहता है कि हम दोनों सिर्फ एक मैरिड कपल के जैसे नहीं, अभी फ़िलहाल हम लोग डेट करेंगे और साथ ही साथ बहुत अच्छे से भी रहेंगे। ये बात सुनकर ये लूकस फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा ही नाराज़ हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, इस वजह से वो फ़िलहाल अभी ना कह रहा है। मगर लूकस इसके लिए बोलता है कि हाँ ठीक है, अब जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें प्रपोज़ करता रहूँगा। ये बात सुनकर यूरियल भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं कि मुबारक हो, आखिर यूरियल ने आपको शादी के लिए हाँ कर दिया। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। तभी उसका भाई वहाँ पर पीछे हुए एक क्रीपी से स्माइल करता है और ऐसा स्माइल करते हुए आप हमारा एपिसोड ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगला एपिसोड कल ज़रूर आएगा। थैंक यू।